सर, आप तन मन धन लगाकर जनसुराज के लिए मेहनत किए। जब जनसुराज को कोई जानता नहीं था, तब से आप प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ में थे। क्या कमी रह गई? क्यों टिकट नहीं मिला? ये अपने लिए राजनीति नहीं करनी है, ना अपने परिवार के लिए। हाँ, उन लोगों का साथ मैंने ज़रूर छोड़ दिया जो अपने सिद्धांतों से गुमराह हो गए। जो जुनून था, जो जोश था कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं करना है, हमको बिहार को बदलना है, यहाँ के लोगों को बदलना है, उनकी सोच को बदलना है, क्या वही एम अभी भी है या उसमें कुछ बदलाव इधर उधर आया है? बिहार को बदलने में ये भी बात थी कि भ्रष्ट और करप्ट या क्रिमिनल लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। आप उस बात पे कायम नहीं थे। टिकट कटी, जनसुराज को आपने छोड़ा, उसके बाद प्रशांत किशोर साहब की बातचीत हुई क्या? नहीं। ये चुनाव का समय है, अभी तो आपने बसपा का टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। अगर फिर से प्रशांत किशोर आपसे मिलते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ आ जाइए, क्या फिर जाएंगे उनके साथ? नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हमारे साथ में है डॉक्टर मंजर नसीम। डॉक्टर मंजर नसीम जो जनसुराज से काफ़ी मेहनत किए लेकिन टिकट नहीं मिली और अब वे बसपा के साथ में हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं और नरकटिया से भावी उम्मीदवार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। शुक्रिया। सर, आप तन मन धन लगाकर जनसुराज के लिए मेहनत किए। जब जनसुराज को कोई जानता नहीं था, तब से आप प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ में थे। क्या कमी रह गई? क्यों टिकट नहीं मिला? कमी तो देखने वाले बताते हैं कोई नहीं रही, और मेरे उस वक्त के जो साथी थे उनका भी और पूरी क्षेत्र की जनता का यही कहना था कि कमी तो कुछ नहीं थी जी। अब रहा क्या कारण हो सकता है जी। कारण तो मैं समझता हूँ नीयत में खोट, जी। या फिर जब किसी से आप टास्क दे करके टास्क पूरा कर लेते हैं और जब उसकी हिस्सेदारी देने की बात आए, सियासी हिस्सेदारी, तो उस वक्त आप मुकर जाते हैं, आप वादा खिलाफ़ी करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा वजह नहीं है। आपने जनसुराज छोड़ दिया है? हाँ, मैं और मेरे सभी हज़ारों साथी कार्यकर्ता सब ने एक साथ रेजिग्नेशन दे दिया है जी। और फिलहाल लोगों से जब मैंने राय लिया तो सबका यही कहना था कि आपको लोगों के बीच बने रहना है, आप जैसे इनकी सेवा में थे वैसे बने रहना है। और इसकी वजह से हमने नेशनल लेवल की पार्टी जिसका विचारधारा है और बहुत हद तक वो अपने विचारधारा पे कायम रहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी उसके साथ मैं जुड़ा हूँ और अभी उसी के बैनर पे चुनाव लड़नी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यस, इस मुहिम के साथ आप चल रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप बसपा में हैं और जनसुराज को छोड़े हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से प्यार और मोहब्बत नरकटिया की जनता आपको दे रही थी, उस तरह का प्यार और मोहब्बत अभी भी बरकरार है या कुछ खोट आई है लोगों में भी? देखिए, धोखा खाने के बाद, जी। धोखा मिलने के बाद, जी। या इस पर एक मैं शेर बता देता हूँ, उनको वफा न आई, हमने जफा न सीखी और पत्थर से दिल लगाया, दिल पे चोट खाई। जी। तो ये लोग बहुत संगदिल हैं और इन्हें अपने एम्बिशंस के सामने उसूलों की कोई मर्यादा नहीं है, अपनी सिद्धांतों का इनको कोई मतलब नहीं है और विचारधारा की सिर्फ ये बात करते हैं और उससे उस पे ये कायम नहीं है। और ऐसे ही लोग इस तरह का बिहेवियर करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, और ये पूरे क्षेत्र की जनता इस बात से वाकिफ़ हो गई है। जी। हाँ, और हम तो गमगीन नहीं हैं, मेरे हौसले तो उतने ही बुलंद हैं, लेकिन लोग बहुत उदास और मायूस थे और इसलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उनके बीच बना रहूं, उनकी जैसे मैं सेवा में था वैसे लगा रहूं। जी। जनसुराज छोड़ा तो सर आपने बसपा ही चुना, क्या कारण रहा? क्या दिखा आपको बसपा में कि उसके साथ जुड़े आप? अभी तक के जितनी और सब पार्टियां जो यहाँ पे अभी सत्ता या विपक्ष में हैं,
सब की एक ही कहानी है। आपने देखा होगा कि सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सारी पार्टियां। प्रशांत किशोर खुद, उन्होंने जब सबकी फाइलें खोली तो यहाँ की जनता ने देख लिया कि क्या राजद, क्या बीजेपी, क्या जदयू, सब के नेता भ्रष्टाचार में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इन सूरत हाल में मेरा किसी से भी कहीं भी जाना मुझे पसंद नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी क्या हो सकती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं और इसलिए उनके साथ एसोसिएट होने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए आपने बसपा चुन लिया। ये एक विचारधारा बेस्ड पार्टी हमको लगी, और जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचार था, उन्होंने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जितना योगदान दिया, शायद और लोगों ने नहीं दिया। इन्होंने ही यहाँ की जो लोकतंत्र की डॉक्ट्रिन है या उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उसका संस्थापक बोले इनको, या उसका प्रोपेगेटर या उसका संरक्षक, सब बाबा साहब अम्बेडकर थे। और उन्हीं की देन है कि हर गरीब या हर इस देशवासी को अधिकार मिला हुआ है, और वो एक तरह से उसके अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए ये आइन है, ये हमारा संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। सर, मैं आपके साथ तब से आपसे जुड़ा हूँ, तब से आपको पहचान रहा हूँ, जब से आप राजनीति में नहीं थे और राजनीति से दूर दूर तक आपका कोई रिश्ता नहीं था। फिर जहाँ तक मुझे पता है कि आपके दिमाग में आया कि समाज सेवा तो कर ही रहे हैं डॉक्टर के नाते, हम राजनीति में भी आए, सक्रिय राजनीति के रूप में, और तब आपने जनसुराज का दामन थामा। जो जुनून था, जो जोश था कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं करना है, हमको बिहार को बदलना है, यहाँ के लोगों को बदलना है, उनकी सोच को बदलना है, क्या वही एम अभी भी है या उसमें कुछ बदलाव इधर उधर आया है? बिल्कुल, जिस सोच के साथ मैं जनसुराज से जुड़ा था, अभी भी उस पे ही कायम हूँ। मुझे अपने लिए राजनीति नहीं करनी है, ना अपने परिवार के लिए। हाँ, उन लोगों का साथ मैंने ज़रूर छोड़ दिया जो अपने सिद्धांतों से गुमराह हो गए और अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने ऐसे फैसले किए जो हमारे उस पार्टी के संविधान के खिलाफ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फैसला किया था, आपको मालूम होगा मैं कोर कमेटी का मेंबर था। बिल्कुल। तो हम सब ने बैठ के फैसला किया कि हम साफ सुथरी छवि वाले अच्छे लोगों को टिकट देंगे, इसलिए कि हमें पार्टी को या व्यक्ति को नहीं जिताना था, हमें बिहार को जिताना था। तो अच्छे लोग जब आएंगे तभी बिहार बदलेगा। जब भ्रष्ट, करप्ट, क्रिमिनल्स को आप टिकट दे रहे हैं तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें बने रहना ठीक नहीं है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट किया। बात मेरी नहीं थी, मैंने देखा कि ऐसे लोग, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं, क्रिमिनल केसेज हैं, यहाँ से लेके हर जगह। तो उनको जब टिकट दिया जाने लगा तो मैंने अपोज किया कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। फिर ऐसे लोग जो शुरुआत के दिनों के साथ ही बहुत काम किया इस पार्टी को बढ़ाने में, उन लोगों की अनदेखी। तो मुझे तो मतलब सबकी बात सुननी पड़ती थी और मैंने बात बताई कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उस पे भी मुझे तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। तो फिर मैंने फैसला किया कि जब यहाँ आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, आपको दबा दिया जा रहा है आपके डिसेंट को, तो फिर ऐसे जगह बने रहना का कोई औचित्य नहीं है। और इसलिए मैंने फ़ैसला किया और हमने अपने साथियों से पहले सलाह मशवरा किया इस्तीफ़ा देने के पहले। तो सब ने कहा कि ऐसे जगह बने रहना ठीक नहीं होगा, न देश हित में न राज्य के हित में। इसलिए हमने फैसला किया कि जब ये लोग अपने सिद्धांतों
पे कायम नहीं है तो फिर इनके साथ मेरा जुड़ाव नहीं हो सकता है। आपने जब पार्टी छोड़ा, जन स्वराज को छोड़ा, टिकट कटी, जन स्वराज को आपने छोड़ा, उसके बाद प्रशांत किशोर साहब की बातचीत हुई क्या? नहीं, कैसा व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है, पहले जैसा था या बदल गया वो पूरा? तो मिलने पे वैसे ही रहेगा। अच्छा, हाँ, उसमें वो तो ये चुनाव का समय है, अभी तो आपने बसपा का टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। अगर फिर से प्रशांत किशोर आपसे मिलते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ आ जाइए, क्या फिर जाएंगे उनके साथ? देखिए, उनके भाई आए थे, जी। काफ़ी मतलब कोशिश किया उन लोगों ने कि आप मौका दीजिए, टाइम दीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप अपने उसूलों पे कायम नहीं हैं, इसलिए मुश्किल है आपके साथ चलना, और 2 कदम भी चलना मुश्किल है। जी। मैंने बिहार को बदलने का आपके बातों की वजह से साथ आया था, और उस बिहार को बदलने में ये भी बात थी कि भ्रष्ट और करप्ट या क्रिमिनल लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। आप उस बात पे कायम नहीं थे। वहाँ राजनीतिक हिस्सेदारी भी देने की बात थी, आप इस पे भी कायम नहीं थे। तो पार्टी के संविधान में मेन पॉइंट्स बिंदु यही थे, और जब इससे वो मुकर गए, गुमराह हो गए, जितने सारे साथी एक एक विधानसभा में 5, 2, 3, 7 साथी एक साथ मेहनत करके, सारे टास्क पूरा करके, और एक दूसरे से मतलब हेल्दी कंपटीशन करके, और उनके लिए जब जगह नहीं रहा, बाहर से दूसरी पार्टियों से लोगों को ला करके कैंडिडेट बनाया गया। और जब इसकी शिकायत मुझे मिलने लगी तो मैंने कहा, आगे बताया, लेकिन जब कोई भी हमें उधर से सही जवाब नहीं आया तो हमने फैसला कर लिया कि हम और हमारे कई साथी, हज़ारों साथी मिलकर के हम एक साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग विधानसभाओं से सबने इस्तीफा दे दिया। जी। अभी आप बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है जो वहाँ पे समीकरण है, जो आपने पहले से तैयारियाँ कर रखी है, बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या वहाँ पे कार्यकर्ता कितने हैं और किस तरह से आपको समर्थन मिलने जा रहा है, आगे क्या सोच रहे हैं आप? पहले तो क्योंकि ये पार्टी अभी बिहार में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, बिल्कुल। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं जब सोचा कि ये लोग मुझे चाहते हैं, मेरे उसूल, मेरे सिद्धांतों पे मेरे साथ हैं, तो मैं जब इनके साथ काम करना चाहूँ, इनके साथ जुड़ाव करना चाहूँ, तो ऐसी पार्टी हो जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करे। और बीएसपी का मैंने एक चीज़ अच्छा ये देखा कि ये अपनी वो मूल जो इनकी सिद्धांत हैं उससे ये मुकरते नहीं हैं। वंचितों, शोषितों का आवाज़ उठाना, उनके भलाई, उनके हक की बात करना, उनको न्याय दिलाना या उनके लिए खड़ा होना, मेरा भी यही सोच था। अगर ये सब होगा तभी हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे बिहार को बदलने के लिए। और मुझे पार्टी से सपोर्ट नहीं मिलने का बहुत ज़्यादा ये नहीं था। मेरे जो साथी हैं, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो सब हम मिल कर के इस पार्टी को शक्ति देंगे, और हमें ये एक तरह का एक सिर्फ प्लेटफॉर्म का काम करेगा। और जितने भी साथी हैं, मैंने देखा है कि मेरे आने के बाद सब में ऊर्जा आ गई है और सब सशक्त महसूस कर रहे हैं, और ये बहुत शुभ संकेत है। और आप समझ लीजिए कि जितनी पहले से यहाँ पार्टियाँ थी, जो पक्ष और विपक्ष वाले हैं, इन सब में बेचैनी है, और मंजर नसीम से हर कोई अभी चुनाव लड़ेगा। सर, प्रशांत किशोर ने जब टिकट का बंटवारा किया है तो कई जगह से देखा जा रहा है, लोगों की शिकायत है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा था उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। कई जगह से बोरो कैंडिडेट को दूसरे दल से या वैसे लोग का जो कहीं नहीं थे जनसुराज में, उनको अचानक टिकट दे दिया जा रहा है। ये बाकी जो पार्टियां करती हैं, कई पार्टियां करती हैं, उस तरह से किया जा रहा है, ऐसा लोगों का शिकायत है। आपको क्या लगता है इस पर? इस मामले में तो कोई फ़र्क नहीं है। जब ये पार्टी शुरू में हमने अनाउंस किया था कि हम अपने कार्यकर्ताओं में जो सबसे अच्छा काम जिनका होगा, जो जिनकी सोच सही होगी, उनको हम टिकट देंगे। फिर बाहर से ले आकर के उनको रातों रात बुला करके टिकट देना, ये बात मुझे सबसे ख़राब लगी। सीनियर
साथी होने के नाते मुझे शिकायतें आती थी कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। तो ये सब बातें जब हमारे पास पहुंची तो हमने बात रखी, लेकिन इस पे समुचित और तर्कसंगत और नियमित तरीके से या नीति संगत जब कार्रवाई नहीं दिखी तो फिर हमारे पास यही एक रास्ता था। और आपने जो कहा कि सब पार्टियों में जैसे एक रिवाज सा बन गया था कि टिकट की खरीद बिक्री, अपने योग्य और कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी, उनके साथ अन्याय करना, जो बोली ज़्यादा लगाए उसे टिकट दे देना, तो ये चीज़ यहाँ भी दिखाई दिया। आप एक नहीं कई विधानसभाओं में आप बात करेंगे, आपको यही रुझान मिलेगा लोगों का कि हाँ हमारे साथ अनदेखी हुई, अन्याय हो रहा है, बात सुनी नहीं जाती है, डिक्टेटरशिप है। तो फिर ये वन मैन आर्मी बन के रहने का कोई मतलब नहीं है जब आप राय भी नहीं लोगे अपने साथियों से, उनके राय पे कोई सलाह मशवरा पे अमल नहीं करोगे। तो ये चीज़ डेमोक्रेसी में मतलब होना नहीं चाहिए। तो जब पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं तो फिर कैसे वो डेमोक्रेटिक मूल्यों की रक्षा करेगी। तो ये सब बातें हैं। सर हमारी शुभकामनाएं हैं आप बेहतर करें। तो आप देख रहे थे डॉक्टर मंजर नसीम साहब हमारे साथ में थे, जो बीएसपी से नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका गमछा पीला से नीला जरूर हो गया है, लेकिन जोश और जो सोच था वो आज भी वही है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे ये क्या करते हैं और अपने क्षेत्र और क्षेत्र की जनता के लिए कितना कारगर साबित होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।